हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक। क्योंकि हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज 20.5 के जो पहले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इनको हमने डिटेल में सॉल्व किया था। और बच्चों, अभी तक आपने इन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों, एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 एंड p डज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्या है, हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे इस इक्वेशन के रूट्स के। तो बच्चों, कंडीशन क्या गिवन है, अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो जो हमें न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे इन दोनों रूट्स के। अगर ये जो अल्फा है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो जो हमें न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है उसका रूट क्या होगा, 1/अल्फा होगा। और इसी तरह से बीटा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसका रूट क्या होगा, 1/बीटा होगा। तो बच्चों, ये हमें कंडीशन गिवन है या ये हमें दो रूट्स गिवन है न्यू इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो बच्चों, आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन, तो यहां पर बच्चों ये जो 1/अल्फा है इसको हम अज्यूम करते हैं अल्फा के बराबर, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/अल्फा। और इसी तरह से बच्चों बीटा को हम अज्यूम करते हैं 1/बीटा। अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यूज है। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। बच्चों, सम ऑफ रूट्स यानी s, और वो किसके बराबर है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा के। तो अब हमारे पास अल्फा का वैल्यू भी है और बीटा का वैल्यू भी है, तो इन दोनों वैल्यूज को उठाकर यहां पर रखेंगे और हमें यहां से सम मिलेगा। तो बच्चों, s इज इक्वल टू, पहले क्या है अल्फा, तो अल्फा बराबर है 1/अल्फा के, प्लस उसके बाद बीटा, तो बीटा बराबर है 1/बीटा के। तो आप देखिए यहां पर इस सम के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है वो है फ्रैक्शन में और बीच में क्या है, साइन प्लस की है। तो बच्चों, यहां पर हम निकालेंगे एलसीएम। तो इस 1 का डिनोमिनेटर अल्फा और इस 1 का डिनोमिनेटर बीटा, तो बच्चों इन दोनों की जो एलसीएम है वो हमें क्या मिलेगी, अल्फा इंटू बीटा मिलेगी। अब अगर ये अल्फा इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो अल्फा अल्फा से कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, बीटा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें बीटा ही मिलेगा और उसके बाद प्लस एज इट आएगी। अब अगर ये बीटा इस एलसीएम को करेगा डिवाइड तो बच्चों बीटा जो है वो बीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमें यहां पर मिलेगा अल्फा, और अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें अल्फा ही मिलेगा। तो आप देखिए सम जो है या सम ऑफ रूट्स वो किसके बराबर है, बीटा प्लस अल्फा अपान में अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों, हमने जस्ट अल्फा को पहले लिखा है और बीटा को बाद में लिखा है। अब सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा। बच्चों, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे, ये जो हमें दो गिवन रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों रूट्स की हेल्प से हम निकालेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p को। तो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। बच्चों, तो यहां पर अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यूज हैं तो इन दोनों को यहां पर हम रखेंगे। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा, तो बच्चों अल्फा बराबर है 1/अल्फा के इंटू बीटा बराबर है 1/बीटा के। तो आप देखिए यहां पर ये जो नंबर्स हैं वो है फ्रैक्शन में और बीच में साइन क्या है बच्चों, यहां पर जो साइन है वो है मल्टीप्लिकेशन की। तो आप देखिए क्या यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में या आमने सामने कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, जी नहीं, कोई भी नंबर एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और अल्फा को करें बीटा से मल्टीप्लाई तो अल्फा इंटू बीटा हमें मिलेगा।
तो प्रोडक्ट हमें इसके बराबर मिली है और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये जो सम है वो इसके बराबर है और प्रोडक्ट बच्चों इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है बच्चों, ये जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन से सम मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, दोनों के वैल्यूज को निकालकर इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमें यहां से सम और इस प्रोडक्ट का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए फाइंड करते हैं। तो बच्चों जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में बच्चों जो a है वो p के बराबर और जो b है वो माइनस क्यू के और c किसके बराबर बच्चों, r के बराबर है। तो अब अगर बच्चों हम सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें तो वो किसके बराबर है, माइनस b अपान a के। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा एज इट, अब ये जो माइनस है वो है फार्मूले की। अब b किसके बराबर है बच्चों, b बराबर है माइनस क्यू के और अपान में a लिखा हुआ है तो a किसके बराबर है, p के बराबर है। अपान में p को बच्चों लिखेंगे। तो आप देखिए अब ये जो माइनस है उसको इस माइनस क्यू से करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस, हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो q अपान p के बराबर मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर, c अपान a के। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा को एज इट लिखेंगे। अब c किसके बराबर है बच्चों, r के, और a किसके बराबर, p के। तो यही प्रोडक्ट और इस सम का वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों के वैल्यूज को लेकर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सम और उसके बाद फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। तो बच्चों आइए अब फाइंड करते हैं सम। तो बच्चों सम किसके बराबर है, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों वो किसके बराबर है, q अपान p और अपान में बच्चों अल्फा इंटू बीटा वो बराबर बच्चों r अपान p के। क्योंकि आप देखिए अल्फा प्लस बीटा वो q अपान p के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा बच्चों वो बराबर है r अपान p के। तो ये जो p है वो इस p से कैंसिल हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर सम जो है वो मिलेगा q अपान r। और इसी तरह से आइए फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2, मतलब p इज इक्वल टू 1 अपान अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों p तो एज इट आएगी 1 अपान अल्फा इंटू बीटा, तो वो किसके बराबर है, r अपान p के। तो आप देखिए 1 अपान r अपान p, तो बच्चों ये जो p है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगी, p अपान r मिलेगी। तो हमने बच्चों प्रोडक्ट और सम दोनों के वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे न्यू इक्वेशन, और इक्वेशन को बनाने का या फॉर्म करने का प्रोसेस या फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है। तो वो है क्या बच्चों, वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में जहां पर s होगी वहां पर s का वैल्यू रखेंगे और जहां पर p होगी वहां पर बच्चों प्रोडक्ट यानी p का वैल्यू रखेंगे। तो आप देखिए बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो एज इट आएगा। अब माइनस यहां पर एस एक्स है, तो बच्चों s किसके बराबर है, q अपान r इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट किसके बराबर है, p अपान r इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहां पर बच्चों ये p अपान q या q अपान r ये दोनों ही नंबर क्या है, फ्रिक्शन में है। तो अब क्या करेंगे, हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में निकालेंगे इन सारे टर्म्स की एलसीएम। तो आप देखिए इस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस 1 r और इस r तीनों की एलसीएम निकालेंगे तो हमें तीनों की एलसीएम बच्चों r ही मिलेगी। अब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर 1 है, अगर ये 1 इस r को करेगा डिवाइड तो हमें r ही मिलेगा, और r को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से तो हमें r एक्स स्क्वायर मिलेगा। और उसके बाद माइनस, अब अगर ये r इस r को डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा, और 1 को qx से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों qx ही मिलेगा। उसके बाद प्लस, और ये r अगर एलसीएम को डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा, 1 को p से मल्टीप्लाई करें p ही मिलेगा,
और इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहां पर ये जो r है अपान में, ये ऊपर वाले सारे टर्म्स को बच्चों कर रहा है डिवाइड। तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे 0 की या राइट हैंड साइड में, तो 0 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों अगर 0 को करेंगे r से मल्टीप्लाई तो 0 ही मिलेगा। तो हमें यहां पर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यही हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन है या यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन रूट्स की हेल्प से इस इक्वेशन को फॉर्म किया है या इस इक्वेशन को बनाया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या है, हमें यहां पर एक इक्वेशन फॉर्म करनी है या इक्वेशन बनानी है। अब उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो डबल होंगे इस इक्वेशन के रूट्स के। लेट सपोज अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है, तो जो हमें न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके जो रूट्स होंगे वो डबल होंगे, मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें न्यू इक्वेशन जो बनानी है उसके रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे बच्चों, क्योंकि हमें डबल कह रहा है। तो बच्चों लेट सपोज ये जो 2 अल्फा है उसको हम लेते हैं अल्फा के बराबर। तो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा और इस 2 बीटा को हम लेते हैं किसके बराबर, बीटा के बराबर। तो बच्चों अल्फा जो है वो 2 अल्फा के बराबर और बीटा किसके बराबर है, 2 बीटा के बराबर है। ये हमें गिवन कंडीशन थी इस नंबर 4 में। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स को। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स किसके बराबर, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस सम में जहां पर अल्फा होगी वहां पर अल्फा का वैल्यू, जहां पर बीटा होगी वहां पर बीटा का वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर बच्चों सम इज इक्वल टू, सबसे पहले अल्फा है तो अल्फा किसके बराबर बच्चों, 2 अल्फा के, उसके बाद प्लस फिर क्या है बीटा, तो बीटा बराबर है 2 बीटा के। तो आप देखिए बच्चों ये जो सम है या s वो तो एज इट आएगा। अब 2 अल्फा और 2 बीटा में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों टर्म्स में जो है ना वो 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में बच्चों रहेगा अल्फा प्लस बीटा। और बच्चों इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो आप देखिए सम किसके बराबर है, 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा के। और इसी तरह से बच्चों हम फाइंड करेंगे इन गिवन रूट्स की हेल्प से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स हैं वो किसके बराबर है, p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों प्रोडक्ट इसके बराबर है। अब p इज इक्वल टू सबसे पहले अल्फा, तो अल्फा बराबर है 2 अल्फा के इंटू उसके बाद क्या है बीटा, तो बीटा बराबर है 2 बीटा के। अब दोनों ही आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो बच्चों प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा एज इट ही आएगा। तो बच्चों प्रोडक्ट जो है वो 4 अल्फा इंटू बीटा के बराबर है और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमें ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इस गिवन इक्वेशन से हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, और जो वैल्यू हमें मिलेगा उन दोनों को हम यहां पर रखेंगे तो वहां से हमें सम और प्रोडक्ट का वैल्यू मिलेगा। तो बच्चों जो हमें गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में बच्चों a किसके बराबर 1 के, और इसके बाद बच्चों b किसके बराबर है माइनस p के, और c बराबर है किसके, q के। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वो बराबर है माइनस b अपान a के।
तो यहाँ पर बच्चों अल्फा प्लस बीटा एज इट आएगी। अब ये माइनस फार्मूले की, फिर क्या है b, तो बच्चों b बराबर है माइनस पी के, और अपान में a है तो a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब ये जो माइनस है वो इस माइनस p से होगी मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो जस्ट p के बराबर मिलेगा, और इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप देखिए सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, p के, और इसी तरह से बच्चों हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा को, और वो किसके बराबर, c अपान a के। तो बच्चों c किसके बराबर है, q के, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू q, और अपान में a किसके बराबर, 1 के। तो बच्चों हमें अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू q, और इस 1 को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिली है, जस्ट q मिली है, और सम क्या मिला है, p मिला है। अब इन दोनों के वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस सम और इस प्रोडक्ट में, तो हमें s और p का वैल्यू मिलेगा। तो आइए फाइंड करते हैं बच्चों। सबसे पहले फाइंड करेंगे सम, तो सम किसके बराबर है, 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो s इज इक्वल टू 2। तो आप देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, p के बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों p, तो आप देखिए जो सम है वो किसके बराबर है, 2p के बराबर है। अब इसी तरह से फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, तो बच्चों आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, 4 अल्फा इंटू बीटा के। तो हम यहां पर लिखेंगे p इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा, तो बच्चों p एज इट 4, आप देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो बच्चों हमें अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर मिला है, q के बराबर मिला है। तो हम यहां पर बच्चों q लिखेंगे, तो हमें यहां पर s और p दोनों का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, और इक्वेशन को फॉर्म करने का या इक्वेशन को बनाने का जो फार्मूला है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, और वो फार्मूला है क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये है इक्वेशन को फॉर्म करने का या बनाने का फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये जो s है उसका मतलब है सम ऑफ रूट्स, और ये जो p है इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों आइए इसे फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस, अब सम ऑफ रूट्स किसके बराबर बच्चों, 2p के, तो यहाँ पर 2px प्लस, और यहाँ पर प्रोडक्ट है तो वो किसके बराबर बच्चों, 4q इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन गिवन रूट्स से। तो बच्चों इस तरह से हमें ये जो दो रूट्स गिवन थे, 2 अल्फा और 2 बीटा, इन दोनों रूट्स की हेल्प से हमने यहाँ पर एक इक्वेशन को फॉर्म किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्या है, हमें इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन को फॉर्म करना है या इक्वेशन को फाइंड करना है। अब उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए जो हमें रूट्स गिवन है बच्चों वो क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट से 2 ज्यादा होंगे। अगर ये इक्वेशन हमें गिवन है क्वाड्रेटिक, अगर इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो जो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है उसके रूट्स क्या होंगे, इस गिवन इक्वेशन के रूट से 2 ज्यादा होंगे। अगर इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो जो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो बच्चों ये हमें कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्या करेंगे, उन दोनों रूट्स की हेल्प से हम नई इक्वेशन को फॉर्म करेंगे या बनाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें कंडीशन क्या गिवन है कि अगर अल्फा और बीटा जो हैं वो 2 रूट्स है किसके, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा और बीटा जो हैं वो 2 रूट्स है इस इक्वेशन के, तो जो इक्वेशन में फॉर्म करनी है उसके रूट्स क्या होंगे, इन दोनों रूट से 2 ज्यादा होंगे, मतलब अल्फा प्लस 2 कामा बीटा प्लस 2 होंगे।
तो बच्चों ये हमें दो रूट्स गिवन है नई इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले अल्फा प्लस 2 को हम अज्यूम करेंगे अल्फा के बराबर। तो अल्फा किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस 2 के। और इसी तरह से बच्चों बीटा को हम अज्यूम करेंगे बीटा प्लस 2 के। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ये दो रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा। अब इन दोनों रूट्स की हेल्प से सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स को। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स को हम डिनोट करते हैं एस से, और वो किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा के। तो बच्चों एस इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है? अल्फा है। तो अल्फा किसके बराबर है बच्चों? अल्फा प्लस 2 के। और उसके बाद क्या है? प्लस। तो यहां पर हम प्लस लिखेंगे, और फिर है बीटा, तो बीटा बराबर है बीटा प्लस 2 के। तो आप देखिए ये 2 प्लस का है, ये 2 प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हमें मिलेगा। तो बच्चों ये है सम ऑफ रूट्स या एस का वैल्यू, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 के। और इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों रूट्स की हेल्प से हम फाइंड करेंगे बच्चों प्रोडक्ट, यानी पी को, और पी किसके बराबर है? अल्फा इंटू बीटा के। तो बच्चों P इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है? अल्फा है, तो अल्फा बराबर है अल्फा प्लस 2 के। और उसके बाद बीटा है, तो बीटा बराबर है किसके? बीटा प्लस 2 के। तो यहां पर ये दो ब्रैकेट्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई। तो बच्चों आप देखिए अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें, हमें यहां पर मिलेगा अल्फा बीटा, और उसके बाद अल्फा को करें 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पर मिलेगा 2 अल्फा। इसी तरह से 2 को करें बीटा से मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पर मिलेगा 2 बीटा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा प्लस का 4। तो आप देखिए बच्चों हमें प्रोडक्ट जो है P किसके बराबर मिली है? अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। तो बच्चों प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर है। तो आप देखिए यहां पर बीच में ये जो दो टर्म्स हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, क्या इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? जी हां, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? 2 है। तो हमें यहां पर प्रोडक्ट बच्चों क्या मिलेगी? P इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस 2, कॉमन ब्रैकेट में रहेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर प्लस 4। तो बच्चों ये है प्रोडक्ट का वैल्यू। अब इसको हम अज्यूम करते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें बच्चों इक्वेशन गिवन है, इस गिवन इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। और जो वैल्यू हमें मिलेगा उसको इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में रखकर वहां से s और वहां से p का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों इक्वेशन हमें क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में बच्चों a जो है वो p के बराबर, और b किसके बराबर? q के, और c बराबर किसके बच्चों? r के। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर बच्चों? माइनस बी बाय ए के। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस फार्मूले की, b किसके बराबर बच्चों? q के। तो यहां पर q आएगा, और अपान में a है, तो बच्चों a किसके बराबर है? p के बराबर है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या मिले हैं? माइनस क्यू अपान पी के। और इसी तरह से हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके बराबर बच्चों? सी अपान ए के। तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, बच्चों सबसे पहले क्या है? सी है, तो सी बराबर आर के, और अपान में ए है, तो बच्चों ए बराबर है किसके? पी के। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, और हमारे पास सम यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर इस सम और इस प्रोडक्ट में रखेंगे, तो वहां से हमें एस और पी का वैल्यू मिलेगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हम फाइंड एस का वैल्यू यानी सम का। तो बच्चों सम किसके बराबर है? एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 के। तो बच्चों s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बच्चों किसके बराबर है? माइनस क्यू अपान पी, और यहां पर प्लस 4 बच्चों ये जो है वो एज इट ही आएगा। तो आप देखिए माइनस क्यू अपान पी जो है वो है फ्रैक्शन में, तो बच्चों इस 4 का डिनोमिनेटर भी 1 होगा,
और यहाँ पर बीच में जो साइन है वो है प्लस की। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे बच्चों इनकी एलसीएम। तो हमें यहाँ पर बच्चों s इज इक्वल टू p और 1 की बच्चों एलसीएम क्या मिलेगी, हमें p ही मिलेगी। अब अगर ये p इस p को डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा, और 1 को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्यू ही मिलेगा। और इसी तरह से अगर ये 1 बच्चों इस p को डिवाइड करेगा तो p मिलेगा, और p को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर 4p मिलेगा। तो बच्चों हमने s या सम ऑफ रूट्स का तो वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो s किसके बराबर है, माइनस क्यू प्लस 4p अपान p के। तो अब क्या करेंगे, इसी तरह से इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके हम प्रोडक्ट यानी p का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 है क्या, p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर बच्चों प्लस 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर अल्फा इंटू बीटा होगी वहां पर बच्चों q अपान r रखेंगे, और जहां पर अल्फा प्लस बीटा होगी माइनस q अपान p को रखेंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बच्चों p एज इट, अब क्या है अल्फा इंटू बीटा वो बच्चों r अपान p के बराबर है, प्लस 2 सेम अल्फा प्लस बीटा माइनस q अपान p के बराबर, और यहाँ पर प्लस 4 बच्चों एज इट ही आएगा। अब ये जो प्लस 2 है उसको माइनस क्यू से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर बच्चों p इज इक्वल टू r अपान p माइनस 2q अपान में p प्लस 4 मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, फ्रैक्शन में है, और बीच में यहाँ पर साइन क्या है, प्लस और माइनस की है। तो बच्चों इस 4 का डिनोमिनेटर 1 होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर न्यूमिनेटर्स की निकालेंगे बच्चों एलसीएम। p और 1 की एलसीएम क्या मिलेगी, हमें p ही मिलेगी। तो बच्चों प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आएगी, यहाँ पर एलसीएम p। अगर ये p इस p को डिवाइड करेगी तो बच्चों 1 मिलेगा, और 1 को करें r से मल्टीप्लाई तो हमें r एज इट ही मिलेगा। उसके बाद माइनस एज इट। अब अगर ये p इस p को डिवाइड करेगी तो हमें 1 मिलेगा, और 1 को माइनस 2q से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2q एज इट ही। अब उसके बाद प्लस, अब अगर ये 1 इस p को डिवाइड करेगा तो बच्चों क्या मिलेगा, हमें p ही मिलेगा, और p को 4 से मल्टीप्लाई करें 4p ही मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, r माइनस 2q प्लस 4p अपान p के। तो बच्चों प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4p पहले, उसके बाद माइनस 2q और उसके बाद r अपान में p। तो बच्चों हमें प्रोडक्ट और हमें सम या s का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन या इक्वेशन को बनाएंगे। तो बच्चों इक्वेशन को बनाने का फार्मूला या जो तरीका है वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो बच्चों फार्मूला क्या है इक्वेशन को बनाने का, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो हमने ऑलरेडी बना ली है। अब इस फार्मूले को हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में जहां पर s होगी वहां पर s का वैल्यू रखेंगे, और जहां पर p होगी वहां पर p का वैल्यू रख के आगे करेंगे सिंप्लीफाई। तो बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर है उसको तो एज इट लिखेंगे। अब ये माइनस यहाँ पर क्या है s, तो बच्चों सम किसके बराबर है, माइनस क्यू प्लस 4p अपान में p के। तो बच्चों यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे 4p माइनस क्यू अपान में बच्चों p यहां पर x, और प्लस फिर क्या है बच्चों प्रोडक्ट यानी p वो किसके बराबर है, इसके। तो यहां पर हम लिखेंगे 4p माइनस 2q प्लस r, और अपान में बच्चों p इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहां पर ये सेकेंड टर्म और ये जो थर्ड टर्म है दोनों ही फ्रैक्शंस में है, और यहां पर बीच में जो साइन है वो है माइनस और प्लस की। तो क्या करेंगे, यहां पर फिर से हम निकालेंगे बच्चों एलसीएम। तो इस एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 होगा। तो इस 1 इस p और इस p की जो एलसीएम है बच्चों वो हमें क्या मिलेगी, p ही मिलेगी। अब अगर ये p इस 1 को करेगा डिवाइड तो हमें क्या मिलेगा, p मिलेगा, और p को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा px स्क्वायर, उसके बाद माइनस एज इट। अब अगर ये p इस p को डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
4p माइनस क्यू इंटू एक्स हमें एज इट ही मिलेगा। उसके बाद ये प्लस एज इट। अब अगर ये p इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले टर्म से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमें 4p माइनस 2q प्लस r एज इट ही मिलेगा, और यहां पर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब ये जो p है ये इन ऊपर वाले नंबर से कर रही है डिवाइड। अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो 0 से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो बच्चों अगर कोई भी नंबर 0 से करेगा मल्टीप्लाई तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हमें यहां पर बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी पी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4p माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में 4p माइनस 2q प्लस r इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये है हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें इन गिवन रूट से फाइंड करनी थी। तो उसको हमने फाइंड कर लिया है और यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 5 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इन दोनों रूट्स की हेल्प से इस इक्वेशन को फॉर्म किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस इक्वेशन को हमने किस तरह से सॉल्व किया है या इसको किस तरह से हमने फॉर्म किया है या बनाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 मे बी। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब क्या है, हमें यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो इक्वेशन गिवन है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमें फाइंड क्या करनी है, एक कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें इस इक्वेशन का जो एक रूट हो वो ज्यादा हो। अब क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल हमें 4 नंबर्स गिवन है और हमें उन चारों नंबर्स को सॉल्व करना है गिवन कंडीशन के रेस्पेक्ट में। तो अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे नंबर 1 को गिवन कंडीशन के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों नंबर 1 में क्या है, 3 टाइम्स द अदर्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, एक कंडीशन को फाइंड करना है जिसमें इस इक्वेशन का जो एक रूट हो वो 3 टाइम्स ज्यादा हो किसके, सेकेंड रूट के, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स तो 2 ही हैं, अल्फा और बीटा। तो अब एक रूट जो हो वो 3 टाइम्स ज्यादा हो दूसरे रूट के। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हमने यहां पर लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर इस गिवन इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करना चाहें तो बच्चों हमें सेम ही मिलेगा जो सम और प्रोडक्ट का फार्मूला है, क्योंकि बच्चों अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, माइनस बी अपान ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी अपान ए के। तो अगर आप इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट को दोबारा फाइंड करना चाहोगे तो आपको सेम ही मिलेगी, तो इसके लिए हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। तो आइए अब गिवन कंडीशन को लिखते हैं। तो बच्चों अल्फा जो है वो तो अल्फा के बराबर ही होगा, और बच्चों जो बीटा है उसको क्या करेंगे, हम 3 अल्फा के बराबर लेंगे, क्योंकि हमें कह रहा है कि 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक रूट जो हो वो 3 टाइम्स ज्यादा हो किसके, दूसरे रूट के। तो अल्फा को हमने अल्फा के बराबर ही लिया है और बीटा को हमने किसके बराबर लिया है, 3 अल्फा के बराबर लिया है। तो बच्चों अब इन दोनों रूट्स की हेल्प से हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स को। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर है, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर s इज इक्वल टू अल्फा किसके बराबर है, अल्फा के, तो यहां पर अल्फा लिखेंगे प्लस, और बीटा किसके बराबर बच्चों, 3 अल्फा के। तो यहां पर 3 अल्फा भी प्लस का है और अल्फा भी प्लस का है, तो दोनों को करेंगे ऐड, तो सम इज इक्वल टू हमें बच्चों मिलेगा 4 अल्फा। तो बच्चों इसको नाम देते हैं किसका, नंबर 1 का। और इसी तरह से बच्चों अब फाइंड करेंगे हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर है, p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों p इज इक्वल टू सबसे पहले क्या है, अल्फा, तो बच्चों अल्फा तो बराबर है किसके, अल्फा के, और उसके बाद बीटा है तो बीटा किसके बराबर है, 3 अल्फा के। अब दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में है, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर मिलेगा। तो बच्चों इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का।
अब क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए सम यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपान ए के। तो बच्चों इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 से, और उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी अपान ए के। तो बच्चों उसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 से। तो बच्चों अगर सम से कंपेयर करें तो यहां पर हमें 4 अल्फा जो है वो किसके बराबर मिलेगा बच्चों, माइनस बी अपान ए के बराबर मिलेगा। और इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट को बच्चों कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर 3 अल्फा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर मिलेगा बच्चों, सी अपान ए के बराबर मिलेगा। तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको नाम देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 4 का। अब अगर इक्वेशन नंबर 3 से हम फाइंड करना चाहें बच्चों अल्फा का वैल्यू, तो आप देखिए ये जो 4 है वो अल्फा से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या करेगा, इस गिवन नंबर से डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपान 4a मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपान ए के, मतलब यहाँ पर क्या है, अल्फा है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 4 में अल्फा का वैल्यू रखेंगे, और अल्फा है किसके बराबर, माइनस बी अपान 4a के। तो अल्फा के इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 4 में जहां पर अल्फा है वहां पर हम रखेंगे। तो बच्चों 3 जो है वो तो एज इट आएगा। अब अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा बराबर है माइनस बी अपान में 4a, तो बच्चों उस पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और राइट हैंड साइड में बच्चों c अपान a को तो एज इट ही लिखेंगे। अब ये जो 3 है बच्चों वो तो एज इट आएगा। अब माइनस बी अपान 4a पर क्या है, होल स्क्वायर है, तो बच्चों ये स्क्वायर माइनस बी पर भी है और 4a पर भी है। तो बच्चों माइनस बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, और अपान में 4 का स्क्वायर होगा बच्चों 16, और a पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में c अपान a की। तो आप देखिए 16a स्क्वायर जो है वो 3b स्क्वायर से क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है, तो इस साइड क्या करेगा, c से मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें 3b स्क्वायर जो है वो किसके बराबर मिलेगा बच्चों, 16a स्क्वायर इंटू सी अपान में बच्चों a। तो अब ये जो a है वो इस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac मिलेगा। तो बच्चों यही हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं क्या कह रहा था कि आपको एक रूट फाइंड करना है जो 3 टाइम्स ज्यादा हो किसके, अदर की। तो आप देखिए 3b स्क्वायर जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा किसके, 16ac के। तो यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में गिवन कंडीशन क्या है, द स्क्वायर ऑफ द अदर्स। तो बच्चों यहां पर हमें कह रहा है कि हमें एक कंडीशन फाइंड करनी है इस इक्वेशन की, जिसमें उस इक्वेशन का जो एक रूट हो वो स्क्वायर हो किसका, दूसरे का। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए भी हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को लिया है, और इस इक्वेशन से अगर हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करना चाहें तो बच्चों सम मिलेगा माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, c अपान a मिलेगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो बच्चों यहाँ पर जो अल्फा है वो तो अल्फा के बराबर रहेगा, और बच्चों जो बीटा है उसको हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर के बराबर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कह रहा है कि इस इक्वेशन में आपको एक कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें इस इक्वेशन का जो एक रूट हो वो स्क्वायर हो किसका, दूसरे का। तो बच्चों अल्फा तो अल्फा के बराबर है, और बीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर के बराबर है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इन गिवन रूट्स की हेल्प से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो बच्चों अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहें तो वो किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा के। तो बच्चों सम या s इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, अल्फा। तो बच्चों अल्फा तो अल्फा के बराबर प्लस एज इट, और बीटा किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर के। तो बच्चों इस सम को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसी तरह से अब फाइंड करेंगे हम क्या, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के। तो बच्चों प्रोडक्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले अल्फा, तो अल्फा बराबर अल्फा के,
और उसके बाद बच्चों बीटा किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर के। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी बच्चों, अल्फा क्यूब मिलेगी। तो अब इसको नाम देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर हम 2 का। तो बच्चों अगर इस सम और इस प्रोडक्ट को हम कंपेयर करें इस सम और इस प्रोडक्ट से, तो हमें यहां पर बच्चों सम क्या मिलेगी, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए मिलेगा। और इसी तरह से अगर बच्चों प्रोडक्ट को हम कंपेयर करें तो अल्फा क्यूब जो है वो किसके बराबर मिलेगा, सी अपान ए के बराबर मिलेगा। तो बच्चों अब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपान ए के बराबर है और अल्फा क्यूब किसके बराबर है, सी अपान ए के बराबर है। तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का और बच्चों इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। तो आप देखिए अल्फा क्यूब जो है वो सी अपान ए के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको लेकर हम दोनों तरफ देंगे बच्चों क्यूब। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की दोनों साइड हम देंगे क्यूब। तो बच्चों हमें यहां पर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और इस पर होल क्यूब आएगा और इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, उस पर भी क्या आएगा बच्चों, होल क्यूब आएगा। अब इस पर तो लगेगा फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब का। तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू, आप देखिए माइनस बी अपान ए पर क्या है, होल क्यूब है। तो बच्चों ये क्यूब माइनस बी पर भी आएगा और बच्चों ए पर भी आएगा। तो अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, तो बच्चों 3 तो एज इट आएगा। अब अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें अल्फा क्यूब मिलेगा और ब्रैकेट में बच्चों अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एज इट प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब है। तो बच्चों क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपान है बच्चों ए क्यूब। तो अब आप देखिए यहां पर अल्फा क्यूब है, यहां पर अल्फा क्यूब ब्रैकेट में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और यहां पर क्या है, अल्फा क्यूब है। तो बच्चों हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 4 में अल्फा क्यूब का क्या है, वैल्यू है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस रिजल्ट में जहां पर भी अल्फा क्यूब होगा वहां पर क्या रखेंगे, सी अपान ए को रखेंगे। तो बच्चों अल्फा क्यूब है तो यहां पर क्या आएगा, सी अपान ए प्लस 3, यहां पर भी क्या आएगा बच्चों, सी अपान ए और ब्रैकेट में क्या है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 में माइनस बी अपान ए के। तो यहां पर माइनस बी अपान ए प्लस अल्फा क्यूब, तो बच्चों वो बराबर है सी अपान ए, तो उस पर आएगा स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपान में ए क्यूब बच्चों एज इट। तो आइए इसे करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो बच्चों सी अपान ए प्लस, अब यहां पर ये जो प्लस है वो इस माइनस से होगी मल्टीप्लाई तो हमें माइनस मिलेगी और 3c को करें b से मल्टीप्लाई तो 3bc और a को a से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों a स्क्वायर हमें मिलेगा और उसके बाद प्लस, अब ये जो स्क्वायर है वो c पर भी आएगा और a पर भी आएगा तो हम लिखेंगे c स्क्वायर अपान में a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपान में बच्चों a क्यूब एज इट ही आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो सारे टर्म्स हैं वो है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर के निकालेंगे एलसीएम। तो बच्चों हमें इनकी जो एलसीएम है ना वो क्या मिलेगी, a स्क्वायर ही मिलेगी। अब अगर ये a जो है a स्क्वायर को करेगा डिवाइड तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा और बच्चों a को करे c से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा ac। उसके बाद माइनस एज इट बच्चों, अब अगर a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा और 1 को करें 3bc से मल्टीप्लाई तो 3bc एज इट ही मिलेगा। उसके बाद बच्चों प्लस एज इट, अब अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड करें 1 मिलेगा, 1 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें बच्चों c स्क्वायर एज इट ही मिलेगा और इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपान है बच्चों a क्यूब एज इट ही आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो एलसीएम है या ये जो a स्क्वायर है ये इन सारे टर्म से कर रहा है डिवाइड, अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो b क्यूब से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों,
AC माइनस 3BC प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब अपान बच्चों ए क्यूब एज इट। तो अब आप देखिए ये ए स्क्वायर इस ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो बच्चों ये जो ए है वो इस बी क्यूब से कर रहा है डिवाइड, तो इस साइड आकर क्या करेगा, इन सारे टर्म से करेगा मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, अगर ए को करें ए सी से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर सी माइनस 3AB और इस ए को करेंगे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों माइनस बी क्यूब। तो अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये जो बी क्यूब है वो है माइनस का, और लेफ्ट हैंड साइड में 3ABC जो है वो किसका है, माइनस का है। तो बच्चों इस टर्म को शिफ्ट करेंगे इस साइड और इस टर्म को शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें यहाँ पर मिलेगा बी क्यूब प्लस का, और उसके बाद बच्चों प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 3ABC। तो आप देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में जो है ना ए सी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे ए सी कॉमन लेंगे तो बी क्यूब प्लस ए सी कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस सी इज इक्वल टू 3ABC। तो बच्चों यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारे इस नंबर 2 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो बच्चों यहां पर इस नंबर 3 में हमें एक कंडीशन बनानी है या कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें इस इक्वेशन का जो एक रूट हो वो क्या हो, दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। तो बच्चों ये हमें कंडीशन फाइंड करनी है इस नंबर 3 में। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इस नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमने इस इक्वेशन को लिया है जो यहां पर हमें गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन से हम फाइंड करना चाहें सम ऑफ रूट्स, तो आप देखिए इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिलेगा, माइनस बी अपान ए ही मिलेगा। और अगर इसी इक्वेशन से फाइंड करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, तो हमें c अपान ए ही मिलेगा। क्योंकि इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सम और प्रोडक्ट जो है वो हमें सेम ही मिलेगी जो इनके फार्मूला है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें कंडीशन क्या गिवन है बच्चों कि एक रूट जो हो वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। तो यहां पर बच्चों जो अल्फा है वो तो अल्फा के बराबर होगा, और जो बीटा है वो किसके बराबर होगा, माइनस अल्फा के बराबर होगा। क्योंकि एक रूट जो है वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो अल्फा अल्फा के बराबर और बीटा किसके बराबर, माइनस अल्फा के। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आप देखिए बच्चों अल्फा किसके बराबर है, अल्फा के, और बीटा किसके बराबर है, माइनस अल्फा के। तो यहां पर हमें सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रखेंगे माइनस अल्फा। तो ये जो प्लस है उसको इस माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पर मिलेगा s इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा। अब एक है प्लस का अल्फा और दूसरा है माइनस का अल्फा, तो हमें यहां पर बच्चों जो सम है वो किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों अगर हम यहां से सम को सॉल्व करना चाहें या सम को फाइंड करना चाहें, तो आप देखिए इस इक्वेशन में ये जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर है, माइनस बी अपान ए के बराबर है। तो इसको अगर इस सम से कंपेयर करें तो हमें यहां पर बच्चों माइनस बी अपान ए जो है वो किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। अब ये जो ए है वो माइनस बी से कर रही है डिवाइड, तो इस साइड 0 से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो बच्चों अगर ए को मल्टीप्लाई करें 0 से तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहां पर ये जो b है वो है माइनस की, अगर इस माइनस b को इस साइड शिफ्ट करें और 0 को इस साइड, तो हमें यहां पर बच्चों b इज इक्वल टू प्लस का 0 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए b किसके बराबर है, 0 के बराबर है।
तो बच्चों यही इस नंबर 3 का सॉल्यूशन है, क्योंकि नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना था, हमें एक कंडीशन फाइंड करनी थी जिसमें एक रूट जो हो इस इक्वेशन का वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। और एडिटिव इनवर्स में क्या होता है बच्चों, जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो बच्चों यही इस नंबर 3 का सॉल्यूशन है। आपको इस नंबर 3 में इस प्रोडक्ट को फाइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है। आइए अब इसी तरह से नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और नंबर 4 में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहां पर इस नंबर 4 में हमें एक कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें इस इक्वेशन का एक रूट जो हो वो दूसरे का क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, जब भी किसी दो नंबर्स को हम आपस में करते हैं मल्टीप्लाई तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों इस नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए भी हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को लिया है जो हमें यहां पर गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर यहां से हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें तो सम मिलेगी -b/a और बच्चों प्रोडक्ट मिलेगी क्या, c/a। तो बच्चों हमें यहां पर रूट्स क्या गिवन है कि बच्चों अल्फा जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा और बीटा किसके बराबर होगा, 1/अल्फा के बराबर होगा। तो अब अगर यहां से हम फाइंड करना चाहें बच्चों सम, तो यहां पर हमें सम किसके बराबर मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों सम इज इक्वल टू, तो बच्चों अल्फा तो अल्फा के बराबर है प्लस और बीटा किसके बराबर है, 1/अल्फा के बराबर है। तो यहां पर ये जो नंबर्स हैं राइट हैंड साइड में वो है फ्रैक्शन में और बीच में साइन है प्लस की। तो यहां पर बच्चों हम निकालेंगे एलसीएम। तो इस अल्फा के नीचे भी 1 होगा, 1 और अल्फा की बच्चों एलसीएम हमें अल्फा ही मिलेगी। और अगर 1 करेगा डिवाइड अल्फा को तो अल्फा ही मिलेगा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें बच्चों अल्फा स्क्वायर और उसके बाद प्लस एज इट। अगर अल्फा करे एलसीएम को डिवाइड तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, हमें 1 मिलेगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें बच्चों 1 ही मिलेगा। आप देखिए सम जो है वो किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 में अल्फा। तो बच्चों अगर इस सम को हम इस सम से कंपेयर करें तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के। तो बच्चों अगर हम यहां पर रखें तो -b/a जो है वो किसके बराबर होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा के। तो बच्चों ये है सम। अब आइए फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों आप देखिए अल्फा किसके बराबर है, तो बच्चों अल्फा अल्फा के बराबर है और बीटा किसके बराबर है, 1/अल्फा के बराबर है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो जाएगी। तो हमें यहां पर प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर मिल रहा है, 1 के बराबर मिल रहा है। तो बच्चों आप देखिए ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और हमें ऑलरेडी पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब भी हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। पर यहां पर प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर, 1 के। तो इस प्रोडक्ट को हम इस प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा से करेंगे कंपेयर। तो हमें यहां पर बच्चों c/a जो है वो किसके बराबर मिलेगी, 1 के। अब ये जो a है वो c से कर रही है डिवाइड, तो इस साइड इस 1 से क्या करेगी बच्चों, मल्टीप्लाई करेगी। तो हमें यहां पर बच्चों जो c है वो किसके बराबर मिलेगा, a के। और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 4 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 3 या नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है गिवन कंडीशन की रेस्पेक्ट में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।